नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे माय सरस्वती और ये कविता है मंजर भाग 2 किताब का ये पहला अध्याय है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माय सरस्वती। माँ सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। ये कविता को लिखे हैं संत कुमार पांडे। माय सरस्वती को कविता को लिखे हैं संत कुमार पांडे। माँ सरस्वती कविता को पढ़ेंगे और माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, कला, संगीत और वाणी की देवी माना जाता है। माँ का पूजा और प्रार्थना ज्ञान प्राप्ति और मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। माँ का सवारी हंस है। माँ का सवारी क्या होता है? हंस होता है। और माँ का 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में माला, एक में वीणा और एक में धर्म ग्रंथ पुस्तक को वो धारण करती हैं। और माँ का पूजा करने का एक शुभ दिन होता है, वो बसंत पंचमी का दिन होता है, जो माँ का पूजा के लिए विशेष और खास दिन माना जाता है। जय माँ सरस्वती, जय देवी महामती, बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे, निर्मल मति मोर, करो अब आय के निर्मल मति मोर। जय माँ सरस्वती। संत कुमार पांडे प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती से कि जय माँ सरस्वती, जय देवी महामती, बुद्धि बल मांग रहे हैं, बुद्धि बल मांग रहे हैं और ऐसा बुद्धि बल मांग रहे हैं जो जिससे कि निर्मल मति मोर, मति मतलब बुद्धि होता है, बुद्धि मेरा क्या हो जाएगा? शुद्ध और निर्मल स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा बुद्धि हमें दीजिए। करो अब आय के निर्मल मति मोर, अब हमारे मन में आए कि हमें आशीर्वाद देकर हमारा जो बुद्धि है उसको निर्मल करे, स्वच्छ करे। और बुद्धि को निर्मल और स्वच्छ करने का मतलब क्या होता है कि बुद्धि में जो भी कुविचार होता है, हमारे मन मस्तिष्क में जो कुविचार चल रहे होते हैं, छल कपट या फिर और भी गलत तरह का बुद्धि, उसे दूर कर कर सद्बुद्धि की मांग किया जा रहा है। अगला पंक्ति है हंस वाहिनी देवी वंदित सूर सेवी, हितकारी जगत जहान के, दया करू कर जोरों, विनय पुकार जे दया करू कर जोरों। इस पंक्ति का अर्थ है हंस वाहिनी देवी, हंस को सवार करने वाली देवी माँ, वंदित सूर सेवी, वंदित सूर सेवी, हितकारी जगत जहाँ के, दुनिया जहाँ का भला करने वाली माँ, दया कीजिए अब हमारे ऊपर दया कीजिए। कर जोरो, कर जोरो का अर्थ क्या होगा उसका कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। अगला लाइन है विनय पुकार जे, विनय पुकार जे दया करू कर जोरो। विनय पुकार, हम विनम्र होकर पुकार रहे हैं माँ को, दया कीजिए माँ हमारे ऊपर। इस तरह से इस लाइन का अर्थ होता है। अगला लाइन है, अगला पंक्ति है ममता करुणा हेरी बाल विनय मोरी, वास करू कंठ में समाय के, भाषा पठन ज्ञान भरे ही आय के, भाषा पठन ज्ञान। ममता करुणा को धारण करने वाली माँ, ममता दया करने वाली माँ, बाल विनय बालक विनय मोरी, हम बालक का विनय प्रार्थना प्रार्थना है। वास करूँ कंठ में, वास कीजिए हमारे हृदय में, कंठ में समाय के, और भाषा पठन ज्ञान का ज्ञान दीजिए। भरे हिया आय के, हिया मतलब कि प्राण, और हमारे हिया में हमारे मन में भाषा पठन ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए। इस तरह का इस लाइन का अर्थ होता है। अगला पंक्ति है वंदन ब्रह्मपुत्री त्रिभुवन हे सुंदरी, सद्गुण भरो ही आय के, कपट कुमैत जारो, संत वर देई के कपट कुमैत जारो। वंदन ब्रह्मपुत्री, माँ सरस्वती को ब्रह्मपुत्री कहा जाता है। और इस लाइन में कहा जाता है कि हे ब्रह्मपुत्री, वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, त्रिभुवन हे सुंदरी, त्रिभुवन तीनों लोकों में पूजने वाली हे सुंदरी माँ, सद्गुण भरो ही आएगे, ही मतलब कि हमारे प्राण में आत्मा में सद्गुण को भर दीजिए। कपट कुमैत जारो, और हमारे मन से जो भी कपट है, छल कपट और कुमैत कुविचार है, दुर्विचार है, उसको जारो, जारो मतलब कि दूर करना, हटा दीजिए। संत वर देई के, संत ऋषि मुनि के जैसा वर हमें दीजिए, और कपट कुमैत को दूर कर दीजिए। आगे है जो कठिन शब्द है उसका अर्थ। ब्रह्मपुत्री सरस्वती माँ को बोला जाता है, हंसवाहिनी भी सरस्वती माँ को ही बोला जाता है। कपट का अर्थ होता है छल, निर्मल का अर्थ होता है जेकर में कोनो मैल नखे, और
अगला क्वेश्चन है सवाल, और इन सभी सवालों का अगर आप लोगों को इसका उत्तर चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि हमें इसका उत्तर भी चाहिए। उत्तर का क्लास एक लाया जाएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड सचिवालय आशुलिपि की परीक्षा या फिर झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखना है कि माँ सरस्वती कविता का ये लेखक कौन है, कवि कौन है, उसको याद रखना है और प्रत्येक लाइन को याद रखना है। प्रत्येक लाइन को, प्रत्येक पद को याद रखना है कि ये कौन सा कविता से है। काहे कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। एक तो कवि का नाम पूछा जाता है और लाइन दे दिया जाएगा और उसके बाद पूछा जाएगा कि ये कौन सा कविता का लाइन है। तो इसलिए इसको ज़रूर से याद रखेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे। अपने पास किताब होगा उससे ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस कभी भी नहीं छूटेगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। सबके स्वस्थ रहें, खुश रहें और लगातार प्रयास करते रहें। धन्यवाद।